नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेंद्र। आप देख रहे हैं दरित। दोस्तों, हम बात करेंगे अभी चाइना की जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है लद्दाख एरिया में, चाइना के एग्रेशन का। एग्रेशन को नहीं कहते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो चाइना के जो फ्रस्ट्रेशन का जो एक डेवलपमेंट हो रहा है लद्दाख में, उस पर बात करते हैं कि चाइना ने किस तरीके से अभी जो दो जगहों पे एक्शन लिया है, एक गलवान घाटी वैली में और एक मीडिया में है पेंगोंग लेक। इन दो जगहों पे जो मीडिया में हमारे चल रहा है कि जो है वहाँ पे अरेस्ट कर लिया इंडियन आर्मी को पिछले 2-3 दिनों से। उसके बाद फिर जो है जवानों को छोड़ दिया। चाइनीज़ आर्मी ने 5,000 वहाँ पे अपने ट्रूप्स लगा दिए। ऐसा अभी कुछ नहीं है, उन्होंने अपने एरिया में किया है। इंडियन आर्मी ने इसको बाकायदे आकर के इसको खबर को भी, जो न्यूज़ वो चला रहे थे फेक न्यूज़, उसको डिक्लेयर भी किया कि उसको क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडियन आर्मी को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है। जबकि चाइनीज़ आर्मी का एग्रेशन है, वो अपने जगहों पे टैंक फिटिंग कर रहे हैं, अपने बंकर्स बना रहे हैं। तो भारत ने भी अपने 6,000 उठा करके आर्मी को फॉरवर्ड किया है। उन्होंने अपना किया है उनके बीडीआर के अगेंस्ट में। भारत की भी आर्मी वहाँ पे लगी हुई है और उनके सारे जो भी एक्शन ले रहे हैं उसका बाकायदे उनको रिस्पॉन्स किया जा रहा है उन्हीं के लैंग्वेज में। अभी आप देखेंगे कि जो मीटिंग हो रही है अभी, मोदी जी की भी ने भी कल इसको क्लियर ऑब्जर्वेशन में रखा है आपने। तो सबसे बड़े चाइना का जो फ्रस्ट्रेशन है वो 3-4 कारणों से है। एक तो जो उसके सारी इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आ रहा है, इंटरनली 7 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है अभी विद इन ईयर। इसी में 2020 में उसके यहाँ 30 करोड़ के ऊपर लोगों की जॉब जा चुकी होगी, ये एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे कोविड के बाद। तो अमेरिका भी काफ़ी एग्रेसिव हो रखा है उसके ऊपर। तो दुनिया की एक लॉबी एंटी चाइना बनी हुई है, जिसके अब चाइना के अंदर एक परेशानी हो गई कि अभी क्या करना है। चाइना फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसीलिए वो चारों तरफ एग्रेशन कर रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एग्रेशन कर रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, अमेरिका की कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, जापान से लड़ाई कर रहा है, वो इंडिया के बॉर्डर को हॉट कर रहा है, नेपाल को इम्पीटस दे रहा है। मतलब चारों तरफ से वो घिर चुका है। हांगकांग से लड़ाई कर रहा है, ताइवान से लड़ाई कर रहा है, वियतनाम से लड़ाई कर रहा है, उइगर से लड़ाई कर रहा है, तिब्बत से लड़ाई कर रहा है। चाइना पूरी तरीके से घिर चुका है इस टाइम पे। तो इन ये सारी चीजें, और इसका पूरा एडवांटेज वो देख रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत के पास जा रहा है। कंपनियां मूव हो रही हैं, भारत को प्रीफर कर रही हैं, अमेरिका का साथ भारत को मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो भारत ने कोविड में जो इस तरीके से अपना एक फेस फिर से दिखाया कि जो है कि ह्यूमैनिटेरियन जो अपना दिखाया एक फेस भारत ने, कि पूरी दुनिया को मदद किया उसने दवाइयों को लेकर के। और चाइना ने कोविड दिया, भारत ने दवाइयाँ दी। तो इस तरीके से सारा कुछ लेकर के वो चाइना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और इंटरनल सिचुएशन उसकी इकोनॉमिकली और जो है इंटरनली लोग डेमोक्रेसी की मांग करने लगे हैं चाइना में। चूंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, तो वो अभी सारी चीजें आ नहीं रही हैं। धीरे धीरे लोग उतना ज्यादा हिम्मत कर नहीं, लेकिन अभी हिम्मत लोग कर रहे हैं। लोगों के अंदर एग्रेशन और गुस्सा दोनों आ रहा है। तो जिनपिंग गवर्नमेंट जो है उसको दबा करके, सप्रेस करके किसी ना किसी तरीके से वो सारे इश्यूज को बॉर्डर पे ला रही है कि एक सेंटीमेंट लोगों का मूव हो जाए उनकी तरफ कि बॉर्डर पे अगेंस्ट इंडिया। तो उसको गवर्नमेंट बचाने के लिए हमेशा कम्युनिस्ट यही करते हैं कि जब उनके पास पैसे की कमी होती है तो वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने बॉर्डर का। जैसे 1962 में किया उन्होंने, तिब्बत हड़प लिया, उन्होंने सारा वीटो पावर ले लिया, उस तरीके से एग्रेशन बना करके। और भारत को गवर्नमेंट उस टाइम पे जो नेहरू की थी उसको मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ लालच दे करके वो मैनिपुलेट कर लेते थे उस टाइम पे। अभी भी वो वही कर रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट वैसी है नहीं कि वो मैनिपुलेट हो जाए या डर जाए उनसे। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर पे है इंडिया का और जो चाइना का बॉर्डर है, एलएसी जिसको कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज नॉट एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ है। उसमें मीडिया हमारी जो है उसको एक्टिवेट कर दिया है चाइना। दो फ्रंट पे भारत के साथ एग्रेशन कर रहा है, एक बॉर्डर पे हॉट कर रहा है और दूसरा यहाँ पे इंटरनली मीडिया को जो है एक्टिवेट किया है। जो स्लीपर सेल हो उसके पेरोल पे जो पलते हैं कम्युनिस्ट मीडिया, इसमें एनडीटीवी है, फेक आर्टिकल्स जो हैं, मतलब आप दर्जनों के दर्जन, मतलब दसियों दर्जन आप पिछले एक हफ्ते के अंदर आप फेक आर्टिकल्स आपने देख लिया होगा, जिसपे मीडिया चला रहा है कि जी एक आर्मी वाला था वहां पे ट्रूप्स ला दिए। ये सारा कुछ वो अपने बॉर्डर में कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर में कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो जो भी कुछ कर रहे हैं एग्रेशन अपने बॉर्डर में कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर में अभी कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और अगर बॉर्डर में आना जाना होता है तो इंडिया के बॉर्डर, इंडिया भी आर्मी कई बार 8-8 किलोमीटर तक अंदर जाती है, उसको नहीं दिखाएंगे, ये कभी नहीं बताएंगे। अच्छा, दूसरी चीज कि चाइना की जो अभी पॉलिसी है वो फ्रस्ट्रेशन वाली है और घबराहट की पॉलिसी। वो घबराहट में इधर उधर कुछ समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना है।
तो अभी अभी गलवान घाटी और यहाँ पे किया, लेकिन अभी उसके साथ साथ अमेरिका ने भी तिब्बत का इशू, ताइवान का इशू और ये सारा कुछ उठाया, जिसमें 100 देशों की जो एक लॉबी बनी है एंटी चाइना, उसमें भारत भी है। भारत ने भी उसमें कोविड के लिए और अगेंस्ट चाइना के लिए उसमें अपना स्टेप लिया है। और जो ताइवान में नई गवर्नमेंट बनी, भारत ने उसको सपोर्ट कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट के 2 मीनाक्षी और एक और सांसद हैं, उनके साथ उनके वक्तव्यों को बाकायदे उठा करके रिकॉर्डिंग्स को भेजा गया है और भारत की पूरी तरीके से ऑफिशियली भारत ने वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है। जो नई प्रेसिडेंट बनी है अभी, वो दूसरी बार बनी है ताइवान की, तो एक तरीके का रिकॉग्निशन भारत ने बहुत स्मार्टली दिया उनको। तो अभी हांगकांग के साथ भी यही होना है। अभी यही जो ताइवान के साथ हो रहा है, वही हांगकांग के लिए भी भारत को देना चाहिए कि, और उसके साथ साथ तिब्बत को भी देना चाहिए। एक भारत का ये स्टेप होना चाहिए। और हम बात करते हैं अगर कि चाइना का जो अभी इस टाइम पे जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन एक ये है कि भारत जो अभी 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, 2014 के बाद भारत की जो 4000 5000 की जो लाइन है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर का है वो एरिया, 4,000 किलोमीटर का जो एरिया है, उस पर कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो 4,000 किलोमीटर के एरिया पे भारत ने जो किनारे किनारे पूरा बॉर्डर जा रहा है इंडिया चाइना का LAC पे, वहां पे भारत ने 71 रोड्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे रोड डेवलप कर दी हैं। 71 में से 63 पूरे हो चुके हैं। 7-8 के और काम बिल्कुल एकदम एग्रेसिव मोड पे चल रहे हैं, जिसको चाइना नहीं चाह रहा कि ये हो पाए। चाइना उसी समय से एग्रेसिव हो गया कि क्योंकि उसको बंद करके रखा था। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, प्रीवियस गवर्नमेंट थी, वो सारे के सारे चाइना से मैनिपुलेटेड रहते थे, तो वो बॉर्डर को बिल्कुल उन्होंने छोड़ रखा था। नॉर्थ ईस्ट एरिया आपका अंडर डेवलप्ड छोड़ रखा है, ताकि कि भारत की जहां पे वो आधे घंटे में पहुंच जाते थे, इतना इंफ्रा अपना डेवलप कर लिया था बॉर्डर पे चाइनीज आर्मी, और कहीं किसी भी एरिया में भारत घुस जाते तो वहां पे भारत के पास कोई इंफ्रा नहीं था। 2-2 3-3 दिन लग जाते थे भारत की आर्मी को पहुंचने में। लेकिन अभी भारत ने मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद करीब, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 71 में से 63 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से रोड पूरे बना दिए हैं आपने। और वहां पे बिल्कुल हाफ एन आवर, 26 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 7 घंटे जो लगते थे, 7 दिन वहां पे 7 घंटे का पूरा ट्रेवल हो गया है। 7 घंटे तो किसी में नहीं लगता है, तो बस आधे घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर आर्मी पहुंच जाती है बॉर्डर पे तुरंत के तुरंत। तो इस तरीके से चाइना के एक वैसे भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत के पास है। अब जब इंफ्रा वहां पे डेवलप हो रहा है, तो चाइना को डायरेक्ट थ्रेट है कि उसकी माइट को, उसकी अब कौन उसको संभालेगा। तो जिस तरीके से पहले रहता था कि मीडिया में कह रहे चाइना बहुत पावरफुल है, आप उससे मत बोलिए, तो आप घबरा करके रहिए, आप अच्छे वेपन्स मत लीजिए, चाइना से खराब वेपन्स लीजिए। तो ये चाइना की अगेंस्ट में कांग्रेस की पॉलिसी थी, लेकिन मोदी ने उसको राफेल लिया, एडवांस वर्जन में लिया, INS अरिहंत लिया, अरिहंत को मैन्युफैक्चर करवाया, वो बना। उसी तरीके से सबमरीन्स पे काम कर रहा है भारत। और जो बॉर्डर लाइन है वहां पे 4,000 किलोमीटर की लंबी रोड भी बनाई है उसने, बिल्कुल किनारे किनारे, ताकि कि मिलिट्री वहां पे पहुंचे और ऑपरेशन में उसको कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक है दौलाबाग ओल्डी, जिसपे अभी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना दिया, उससे और ज्यादा चाइना परेशान हो गया। जो अभी मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर का, जो यहाँ से लीपू लेक से बना करके नेपाल से होकर के वो जो रोड बना रहे हैं 80 किलोमीटर का राजनाथ जी ने, उसके बाद से ही ये सारा कुछ हुआ। तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है भारत का कि मिलिट्री नॉर्मल टाइम पे आपके लोग जाएंगे मानसरोवर, और उसके साथ साथ अगर कुछ वॉर सिचुएशन होती है तो उसमें आपकी मिलिट्री मूव कर सकती है बड़े आराम से। तो ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ ऑल वेदर रोड्स बना दिया है भारत ने वहां पे पिछले 5-6 सालों में। ऑल वेदर रोड्स हैं कि अब वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम, किसी भी वेदर में भारत की आर्मी वहां पे 26 मिनट में पहुंच रही है। ये चाइना के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। चाइना के पास एडवांस वेपन्स आ रहे हैं, चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो रही है, S-400 इन पाइपलाइन, तो वो अभी जल्दी ही डिलीवर होगा भारत को 2020-21 तक। और राफेल अभी जून जुलाई तक आ जाएंगे 4-5 आपके पास, और जिसका कि आपका राफेल का जो बनेगा आपका, वो बंगाल के तरफ जो चाइना को काउंटर करने के लिए है, हासीमारा में बनेगा, वहां पे काउंटर। उसके जो भारत की 11-12 स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स हैं जहां से फाइटर्स के लिए हैं, वो उनको लोकेशन को टाटा के साथ और बड़ी इंडियन कंपनियों के साथ मिल करके उनका एडवांस कर दिया गया है। काफी हाई एडवांस्ड इक्विप्ड, और वो जो हैं वो हैं वहां से टेक ऑफ करने के लिए, उनको मिलिट्री सपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है। और भी कई ऐसे हैं 36 जो कि भी पाइपलाइन में है, जिनको एडवांस कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, हो जाएगा वो अगले 4-5 सालों में। और 12-13 मैंने आपको बता दिया कि वो कर लिया उन्होंने।
सुधीर भौमिक जी हैं, उन्होंने लिखा कि अभी अभी इंडिया के लेफ्टिनेंट ने एक चाइनीज पीएलए जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके मेजर को नाक तोड़ दी अंदर घुस करके, उसने मारा और नाक तोड़। जिस सैनिक ने ऐसा किया है उस सैनिक के बाबा परदादा सारे लोग आर्मी मैन रहे हैं, और 1962 की वार में उन्होंने 2-4 चौकियां उसके ग्रैंडफादर ने ही जीती हैं जिस आर्मी मैन के। और उन्होंने बुक में लिखा हुआ है अपने कि ऐसा है कि ये चाइनीज कुछ होते नहीं है, ये जब गैदरिंग में होते हैं तब ये सब कुछ दिखाते हैं, अगर इनको एक बार डरा दिया तुमने तो ये भाग जाते हैं, फिर ये कभी नहीं आते हैं लौट करके। तो चाइना उन बेड्स पे जा रहा है जहां पे एक्चुअली चाइना की प्रॉब्लम ये है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत में स्टेबिलिटी हो। यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी तो कंपनियां ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी और भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जिससे इसकी डेवलप हो जाएगी। चाइना चाहता है कि एक वीकर इंडिया हमेशा उसके लिए बेटर होगा, और ऐसे ही सेम चीज एक वीकर चाइना भारत के लिए बेटर है। तो भारत को चाहिए कि अब चाइना के अगेंस्ट में हांगकांग, तिब्बत और उसके साथ जो है वियतनाम, ताइवान, बर्मा, जो कि म्यांमार है इस टाइम पे, इन सबको भी इम्पीटस है, जैसा कि अभी यूएसए कर रहा है उनके साथ। अभी उसने अभी ताइवान को 1.8 बिलियन यूएसडी का जो है उन्होंने अभी आर्म्स हथियार उनको दिया है, सप्लाई किया है। तो इस तरीके से भारत को भी थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। भारत को भी सीआईए अमेरिका ने ये एक रिपोर्ट दी है, एक इंफॉर्मेशन दी है कि नॉर्थ में लद्दाख एरिया, जम्मू कश्मीर एरिया और साउथ में इंडियन ओशियन जो है, इन पे थोड़ा सा भारत को एग्रेसिवली देखना होगा, एग्रेसिवली मूव करना होगा, वहां पे स्टेप्स लेने होंगे भारत को, नहीं तो चाइना कुछ बड़ा करने वाला है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें कि चाइना यहाँ पे इस तरीके से जो एग्रेशन वहाँ पे कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन अपना दिखा रहा है, उसमें हम देखेंगे कि भारत की जो पॉलिसी है एक्चुअली वो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। भारत अभी आज के ही न्यूज़ में है कि अभी सीडीएस बनाया भारत ने, जब अभी उनकी मीटिंग चल रही है सीडीएस की। सीडीएस क्यों बनाया भारत ने, क्यों थिएटर कमांड की बात हो रही है कि थिएटर कमांड होना चाहिए? क्योंकि हम 1947 और अंग्रेजों के टाइम की जो पॉलिसी है आर्मी की, उसी को बना करके, और वही हायरार्की है और सारा कुछ है, उसी के थ्रू चल रहे हैं। जबकि विपिन रावत जी हैं, उन्होंने काफ़ी मॉडर्न आर्मी बनाने के लिए उन्होंने कुछ स्लैश ऑफ किया आर्मी के नंबर्स को, और उसमें मॉडर्नाइजेशन और इंडिजीनस हथियारों को, आर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है, जिससे भारत बहुत ज़्यादा, उसको मोदी गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी फंड भी मिला, और डीआरडीओ, इसरो के साथ मिलकर के उन्होंने काफ़ी हथियार भी डेवलप किए हैं, जो चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट लग रहा है। चाइना के जो भारत की टेक्नोलॉजी जो हथियारों की है, भारत कम हथियार बनाता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी लेता है वो खरीद करके लेता है, चाइना की तरह चोरी करके नहीं लेता। JF-17 चोरी किया हुआ, उनका जो सबसे एडवांस जो जिसको स्टील्थ एयरक्राफ्ट बोलते हैं, फाइटर प्लेन, वो भी उनका चोरी किया हुआ है, लेकिन वो भी किसी वॉर में टेस्टेड नहीं है। भारत ने इस बीच में मतलब 62 के बाद से ही 5-6 वॉर लड़ चुका है भारत, और लगातार जिहादिज्म को काउंटर कर रहा है, आतंकवाद की लड़ाई लगातार वो। तो भारत की आर्मी वेल ट्रेंड, और भारत की आर्मी को अगर हम देखते हैं तो वो कई यूएसए की आर्मी से, कभी जापान की आर्मी के साथ, तो कभी किसी आर्मी के साथ, वो हमेशा एक प्रैक्टिस करती रहती है। जबकि चाइना की आर्मी के साथ ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिस नहीं करता, वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं, खुद को नंबर दे देते हैं कि हमारी बहुत एडवांस है। तो उनके पास अभी वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। 1962 के बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, कोई वॉर नहीं लड़ी है, और ना कुछ उनको पता। 1967 में एक बार उन्होंने कोशिश की थी, भारत ने जो पिटाई करके उनकी भेजी है उसको कभी मीडिया आपको नहीं बताएगा कि जो है 1962 में चाइना पिट करके गया है। 1962 का बताएंगे कि पिट गया था भारत, लेकिन पिटा था, किस लिए पिटा था, कैसे पिटा था, सुखविंदर कर्नल को कैसे इम्प्लांट किया गया था भारतीय आर्मी में, इंडियन आर्मी में, कैसे जो है कम्युनिस्ट ने उनका साथ दिया था, कैसे कम्युनिस्ट लोगों को आर्मी में कैसे डाल करके, कैसे आर्मी के असेट को सैबोटेज किया गया था। इस पे कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं बताता, कोई मीडिया नहीं बताती, इस पे कभी खुलासा नहीं होता है इस पे। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे नेहरू, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उन्होंने आर्मी में डाल रखी थी, और हायर अथॉरिटीज थे सबको कम्युनिस्ट थे वहाँ पे। यहाँ इवन डिफेंस मिनिस्टर तक भी जो था मेनन, वो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का हार्डकोर कम्युनिस्ट था। इस तरीके से उनको तो ये कहा जाता था नेहरू को कि ये तो कम्युनिस्ट से भी ज्यादा कम्युनिस्ट हैं, ये कहा जाता था।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम पास्ट की बात करते हैं और अभी प्रेजेंट में मैच करते हैं, तो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट जितना अटेंटिव है चाइना फ्रंट को लेकर के, पाकिस्तान के लिए तो कभी भी कुछ भी कर ले पाकिस्तान के साथ, लेकिन चाइना के फ्रंट को बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसीलिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जैसे जो चाइना को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और कांग्रेस, एक बात और बता दूं आपको, कांग्रेस ये कहती थी कि अगर वहाँ पे रोड बनेगा तो चाइनीज आर्मी अंदर आ जाएगा। जैसे कल पाकिस्तान के एक ट्वीट होता है, पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, कि रोड तो आपने बना दिया इंडिया ने, लेकिन यूज चाइना करेगा। तो यही कांग्रेस की लाइन हमेशा होती थी कि हम रोड बना देंगे, कल को चाइना इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा चाइना के लिए। लेकिन तो मोदी ने कहा कि अगर चाइना इन्फिल्ट्रेट कर सकता, हमारी आर्मी तो कोई चूड़ियां पहन करके बैठी नहीं है, हमारी आर्मी भी तो रोड वहां तक बनेगी, तो आर्मी जो चाइना ने बना रखा है रोड वहां तक अंदर घुस जाएगी चाइना में। तो इन सब चीज़ों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना करके कोई डेवलपमेंट वहाँ किया नहीं था। अभी जब डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, तो चाइना को परेशानी आ रही है, पूरी दुनिया से वो घिरा हुआ है। 100 से ज़्यादा देशों की एक लॉबी बन गई है, अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है एंटी चाइना, जिससे चाइना बिल्कुल घबराया हुआ है। मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ कि अगर बात करें जैसे कि चाइना का जो ताइवान कोस्ट है, ताइवान में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, उसका कुछ होने वाला नहीं है। अब अमेरिका ने भेज रखा है अपना साउथ चाइना सी में, ऑस्ट्रेलिया ने भेज रखा है, वहाँ पे रोज पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो चाइना पूरी तरीके से अंडर प्रेशर में है। भारत को चाहिए कि इस टाइम पे बहुत अच्छा एडवांटेज है भारत के पास, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाए, हांगकांग को इम्पीटस दे, तिब्बत को दे, इस तरीके से भारत उसको ऊपर एक टेक ओवर कर सकते हैं, कंट्रोलिंग सिचुएशन होगा, जैसे कि बॉर्डर पे है। अभी नरवणे जी ने, अपने जो चीफ हैं आर्मी चीफ, वो अभी विजिट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो डिप्यूटेड है, मैं आपको मज़ेदार बात बता रहा हूँ इसको, जो डिप्यूटेड हैं हम लोगों की तरफ से, वाई के जोशी जी हैं, जो लेफ्टिनेंट चीफ हैं आर्मी के उस रीजन के, ईस्टर्न रीजन के, और वो नॉर्थ रीजन भी देखते थे, अपर और हाई एल्टीट्यूड के मास्टर हैं वॉरफेयर के वो। तो हाई एल्टीट्यूड लद्दाख, और लद्दाख में वॉरफेयर जो होता है उसके वो मास्टर हैं। और चाइना ने आपकी आर्मी को बताऊं कि वो जो आर्मी भेज रखी है, जैसे तिब्बत पे अटैक करने के लिए किया था, कि बंदूक दे दिया था नॉर्मल लोगों को, वैसे ही वो जाकर के तिब्बत पे उन्होंने किया था। और यहाँ पे चूंकि नेहरू थे, तो उन्होंने कुछ आर्मी का एक्शन नहीं लिया, आर्मी को जूते और कपड़े तक नहीं दिए थे, नॉर्मल कॉटन के शर्ट में लोग लड़ने गए थे यहाँ पे, और वो वेल इक्विप्ड होकर के एडवांस वेपन के साथ आए थे। भारत के पास सिर्फ एक बंदूक थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, मस्कट जिसको बोलते थे उस टाइम पे, और वो AK-47 उस टाइम पे एडवांस वेपन के साथ आए थे, जो कि रशिया से लिया था उन्होंने उस टाइम पे, चाइनीज, और वेल सूटेड बूटेड थे, और कारगिल और लद्दाख जैसे एरिया पे उन्होंने वॉरफेयर किया था। शायद कारगिल, लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, इन सब अक्टूबर के टाइम पे। तो आप समझिए कि इस तरीके से वहाँ पे मिलिट्री को सपोर्ट नहीं किया गया था। अब की बार ऐसा नहीं है, वहाँ पे पूरा सपोर्ट दिया। तो जो YK जोशी हैं वो वॉरफेयर के, अभी चाइना ने क्या किया है वहाँ पे, कि कल के न्यूज़ में है कि बिल्कुल ऐसे लोगों को भेज दिया है कि जो डंडे और पत्थर लिए खड़े हैं वहाँ पे बॉर्डर पे। तो अब आप समझिए, लोकल्स को भेजा है, अनप्रोफेशनल आर्मी है चाइना की, जो कि वहाँ पे खड़ी हुई है, और एक तरफ आपका जो कि वॉरफेयर का मास्टर वर्ल्ड वाइड है हाई एल्टीट्यूड पे, और दूसरी तरफ आप किसी लेमैन को भेज रहे हो जिसको कुछ नहीं पता वॉर का, वो डंडे से लड़ाई करने के लिए तैयार है अभी इंडिया के साथ। तो आप समझ लीजिए चाइना के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन है कि वो समझ नहीं पा रहा कि उसको इस सिचुएशन में करना कैसे, उसको हैंडल कैसे करना है। इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट उनके मेजर का नाक तोड़ देता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ये समझिए आप। और ये मेरी रूप में सुबीर भौमिक हैं, जो कि 17-18 साल से वेल नोन्ड हैं, जो कि डिफेंस कवर करते हैं, उनका बताया हुई बातें हैं। और वो बंदा, उसके फादर एंसेस्टर्स भी उसके हमेशा से रहे हैं। और इस तरीके से भारत की जो आर्मी है, उसका सिचुएशन जो है, उसकी जो ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट्स जो मोदी जी ने दिया है वहाँ पे, जो मोदी गवर्नमेंट ने अवेल करा है इंडियन गवर्नमेंट को, बहुत एडवांस और बहुत अच्छा है। चिंता की बात नहीं है कि भारत, जो भी मीडिया में ये दिखाएंगे कि भारत बहुत कमजोर है चाइना के सामने, मतलब ये तो 47-48 से करते आ रहे हैं चाइना के फेवर में, कम्युनिस्ट के फेवर में, तो अभी तो करेंगे ही, ये एक्सपेक्टेड है इनसे, ये करते रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। CDS इसीलिए बना, थिएटर कमांड इसीलिए बना कि एक बार में सोल्यूशन, और एक बार में एक पॉइंट से सीधे डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री, PM डिफेंस मिनिस्ट्री, और सीधे CDS के बाद कोई ये नहीं होगा कि तालमेल में, यानी अलाइनमेंट में कोई थोड़ा सा डेविएशन हो, इन्हें जो कि पहले आर्मी में होता था भारत के। ये 1947-19 मतलब कि उसके पहले के वर्ल्ड वॉर के टाइप की आर्मी का आपने वो बना रखा है फॉर्मेट,
तो ना तो उसमें डिसीजन मेकिंग हो पाती थी ठीक से, ना तो कुछ। अभी सीडीएस बन जाने के बाद डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई है आपकी। जो डिसीजन 3 दिन में 3 मिल करके लेते थे, अभी 1 दिन में तीनों के साथ मिल करके सीडीएस के साथ एक बार में ले लेंगे। वो जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। और वॉर में हमेशा टाइम मैटर करता है, और आपकी लोकेशन आपके पास है, आपका टाइम भी अब मैनेज हो जाएगा। वेपन्स आपके पास खराब नहीं है उनसे, आपके वेपन्स अच्छे हैं, उनके चोरी किए हुए और उनके खुद के डेवलप किए हुए, जो कि टेस्टेड नहीं है किसी वेपन्स में। आपके वेपन्स टेस्टेड हैं वॉर में, आपके वेपन्स खरीदे हुए और खुद से इंडिजिनस डेवलप किए हुए हैं, या तो टेस्टेड वेपन्स हैं जो कि आपने खरीदे हैं कहीं से, किसी भी कंट्री से। तो ये है आपकी मोटी मोटी सिचुएशन, जो कि ये लोग बता नहीं रहे हैं मीडिया में। मीडिया में सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया है, चाइना कैप्टिव कर ले रहा है भारतीय आर्मियों को, इंडियन आर्मी को, आर्मीमैन को, और छोड़ देता कुछ भी, और बाहर इन्फिल्ट्रेट कर गया। वो अपने बॉर्डर में कुछ भी करें, उससे मतलब नहीं है, भारत ने रोका नहीं। वो अपने भारत के अगर बॉर्डर में कुछ भी बोलेंगे तो उनको पूरा जवाब मिल रहा है प्रॉपरली। भारत ने अभी कहा था कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जो रोड बना रहे हैं ऑल वेदर रोड्स, उसके लिए जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको चाइना रोकने के लिए बोला है। तो भारत ने कह दिया कि बिल्कुल नहीं रुकेगा। जैसे पीओके में भारत ने रोक दिया है इनको कि ये वहाँ पे पीओके में जाकर के चाइना के पाकिस्तान के साथ मिल करके एक डैम बना रहे थे, भारत ने उस पर अभी रोक दिया। जो श्रीवास्तव हैं, जो डिफेंस के स्पोक पर्सन हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने बाकायदे उस पर बोला कि जो है नहीं, उस पर वहाँ पे नहीं बन सकता, ये हमारी टेरिटरी है, वहाँ से निकलने के लिए बोला चाइना को। इस तरीके से चाइना थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अटेंटिव रहना चाहिए भारत को। भारत अटेंटिव है, और डेफिनेटली पीएमओ और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो सीडीएस हैं और इंडियन आर्मी बिल्कुल रेडी है इनको किसी भी फैसेट पे काउंटर करने के लिए। इंडियन आर्मी की बिल्कुल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी सी है। आप किसी भी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा, किसी मीडिया के प्रोपेगेंडा में कतई मत आइए, चीज़ों को सही से देखिए, सही एनालाइज करिए। जूम इन करेंगे तो हमेशा आपको सारे डॉट्स पता चलेंगे, नहीं तो चेहरा आपको सिर्फ अच्छा दिखता रहेगा, उसके डॉट्स नहीं पता चलेंगे आपको, कितने उसके ऊपर रिंकल्स और कितने ज़्यादा स्पॉट्स हैं। आप हमेशा जब जूम करेंगे तब आपको स्पॉट्स पता चलेगा कि क्या है, किस स्पॉट्स पे क्या चल रहा है, कहाँ पे। भारत की कंडीशन बहुत अच्छी है, भारत एक अच्छा स्ट्रेटेजिक मूवमेंट भी ले रहा है, भारत के साथ पूरी दुनिया इस टाइम पे खड़ी हुई है। चाइना इस समय अलग थलग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो थोड़ा सा अपने लोगों को और अपना एग्रेशन दिखा करके अपने पेरिफेरल कंट्रीज को थोड़ा दबाना चाह रहा है अपने लिए। जब वो कम्युनिस्ट गरीब होते हैं तो उस टाइम पे वो चाहते हैं कि उनको कुछ कहीं ना कहीं से लूट का माल मिल जाए, जो कि जिहाद में और कम्युनिज्म दोनों में है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमको थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना है इन सब चीज़ों को, पता चलता रहेगा कि इनके वामपंथियों की ये जो षड्यंत्र हैं ये क्या हैं। वीडियो इसी नोट के साथ अभी क्लोज करते हैं यहाँ पे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जैसे कुछ नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है उसके साथ आएंगे। टिल दैट बाय बाय।